कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस दिन उपवास करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, सुख व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में मुचुकुंद नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके राज्य में सब लोग धार्मिक, सत्यवादी और दयालु थे। राजा की एक पुत्री थी, चंद्रभगा, जो अत्यंत सुंदर और पवित्र स्वभाव की थी। उसका विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ था। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी आए, तब राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करेगा, वो भोजन न करे। चंद्रभगा ने भी अपने पति शोभन को व्रत रखने की सलाह दी, परंतु शोभन दुर्बल था और बोला, प्रिय, मैं व्रत का कठोर नियम नहीं निभा पाऊंगा। चंद्रभगा ने कहा, यदि आप व्रत नहीं करेंगे तो पिताजी के आदेश से आप भोजन नहीं कर पाएंगे। मजबूर होकर शोभन ने व्रत किया, परंतु वो निर्जला उपवास सहन नहीं कर सका और रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। व्रत का फल, व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवताओं के समान सुंदर नगर और अप्सराओं से घिरे दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद चंद्रभगा के पिता के एक ब्राह्मण मित्र वहां पहुंचे और शोभन से मिले। शोभन ने उनसे कहा, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे ये सब मिला है, परंतु यदि मेरी पत्नी चंद्रभगा चाहे तो ये राज्य स्थायी हो सकता है। जब ब्राह्मण ने ये संदेश चंद्रभगा को बताया, तो उसने भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत और पूजन किया। उसके तप के प्रभाव से शोभन के साथ पुनर्मिलन हुआ और दोनों दिव्य लोक में निवास करने लगे। व्रत का फल, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता।